वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी की राजनीति मिनी इंडिया की झलक दिखाती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की ताकत कुछ इलाकों में केंद्रित है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नहीं। इसी कारण किसी एक राजनीतिक दल के साथ संगठन करने में कठिनाई होती है। राजनीतिक दलों की ताकत जो है वो कुछ इलाके में है और कुछ इलाके में नहीं है, और इसलिए हमको दिक्कत है किसी एक राजनीतिक दल से समझौता करने की। दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति है कि दलों को खत्म करने की। एक हम लोग को मौका मिला कि अलग अलग दलों के साथ हम लोग को समझौता अलग अलग कारपोरेशन में कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो ताकत है उनको हम दे रहे हैं ताकि वो भी लड़ते रहे और उनकी भी अस्तित्व बना रहे। तो ये मान के चलिए कि 2029 का जो पार्लियामेंट का और असेंबली का चुनाव होगा वो वंचित बहुजन आघाड़ी जो नक्शा बना है उसका ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। रही बात यहाँ पर बम्बई में हम लोग कांग्रेस के साथ में है, चंद्रपुर में हम लोग शिवसेना के साथ में है, तो ये एक अलग अलग दायरा जो है वो आपके सामने है। भाजपा के साथ नहीं जाना ये तय। हम लोग का जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है और डिसीजन मेकिंग कमेटी जो है उसका यही फैसला था कि हम लोग बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन और किसी तमाम पार्टियों के साथ हम जाएंगे। दो राष्ट्रवादी एक हो गई है, क्या लगता है आपको? इतने दिन तक शरद पवार बोल रहे थे कि हम भाजपा के साथ जिसने युति की है उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन अचानक से यह फैसला बदलता नजर। देखिए सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शरद पवार जो है वो डिजास्टर के ऑल इंडिया के मैनेजमेंट थे, कैबिनेट का दर्जा उनको था, तो उनका रिश्ता कभी छुपा हुआ नहीं था। अब मैं कहूँगा कि दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने से अजित पवार ने शरद पवार को रास्ता बना के दिया है कि वो बीजेपी की ओर मोड़े, क्योंकि अजित पवार का यह है कि भैया शरद पवार की जो राष्ट्रवादी है उसके जो नुमाइंदे खड़े रहेंगे वो घड़ियाल चिन्ह पे खड़े रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। आश्चर्य मत मानिए कि इलेक्शन के बाद सुप्रिया सुले अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देती है तो इसलिए सेक्युलर पार्टियों ने सावधान होना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। ये पहला कदम है ऐसा माना जाए। ये पहला कदम है ऐसा मैं मानता हूँ।